जब भी कोई कोड लिखा जाता है ना, तो असल में उसे सिखाया जा रहा होता है कि फैसले कैसे लेने हैं। पर सवाल यह है कि कोई प्रोग्राम ये चॉइस लेता कैसे है। आज हम इसी के दो सबसे बुनियादी तरीकों को आमने सामने रखने वाले हैं। एक तरफ है भरोसेमंद इफ एल्स और दूसरी तरफ है तेज तरार स्विच। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले ये समझेंगे कि कोड आखिर डिसीजन लेता कैसे है। फिर इफ एल्स और स्विच दोनों को जरा करीब से देखेंगे, उनकी स्पीड की तुलना करेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि भाई असल में ज्यादा जरूरी क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी स्मार्ट सॉफ्टवेयर का जो दिल होता है ना, वो उसकी फैसले लेने की काबिलियत में ही छिपा होता है। ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा है ना, कि कोई प्रोग्राम आखिर फैसला लेता कैसे है। क्या कोड सोचता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। और हाँ, उस प्रोसेस का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं कंट्रोल फ्लो। आसान भाषा में समझें तो ये प्रोग्राम का जीपीएस है। यही तो तय करता है कि कोड को कब सीधा चलना है, कब किसी शर्त के आने पर लेफ्ट या राइट मोड़ना है और कब कोई दूसरा ही रास्ता पकड़ लेना है। सब कुछ पहले से तय की गई कंडीशंस के आधार पर। तो अब बात करते हैं उस टूल की जिससे शायद हर प्रोग्रामर की दोस्ती होती है। वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये लॉजिक का कह सकते हैं सबसे वर्सेटाइल खिलाड़ी है। इफ एल्स इफ लैडर का जो बेसिक फंडा है वो बहुत ही सिंपल है। इसे एक लिस्ट की तरह समझिए। प्रोग्राम सबसे पहले पहली कंडीशन को चेक करता है। अगर वो सही नहीं निकली तो अगली पर चला जाता है, फिर उससे अगली पर, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उसे सही जवाब नहीं मिल जाता। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी ग्रेडिंग सिस्टम का। कोड पहले चेक करेगा, क्या मार्क्स 90 से ऊपर है? अगर हाँ तो ग्रेड ए दे दो और बस काम खत्म। अगर नहीं तो वो आगे बढ़ेगा और चेक करेगा, अच्छा तो क्या 70 से ऊपर है? ये एक एक करके हर कंडीशन को परखता है जब तक कि कोई एक कंडीशन पूरी ना हो जाए। वैसे इफ एल्स अकेला नहीं है, इसका पूरा एक परिवार है। एक है सिंपल इफ, जो सिर्फ एक कंडीशन चेक करता है, हाँ या ना। फिर आता है इफ एल्स, जो दो रास्तों में से एक को चुनता है, या तो ये या वो। और फिर है एल्स इफ लैडर, जो कई सारे ऑप्शंस में से पहले सही मैच को ढूंढता है। चलिए अब मैदान में दूसरे खिलाड़ी को बुलाते हैं, द स्विच स्टेटमेंट। इसे आप इफ एल्स लैडर का एक स्पेशलिस्ट विकल्प मान सकते हैं, जो कुछ खास सिचुएशंस में कमाल का काम करता है। स्विच का काम एकदम सीधा है। ये एक वेरिएबल को लेता है और उससे कई सारी फिक्स्ड वैल्यूज की लिस्ट से मैच करता है। जहां भी वैल्यू मैच हो गई, बस उसी से जुड़ा कोड ब्लॉक चल पड़ता है। इसके तीन खास हिस्से होते हैं। पहला है केस, जो ये बताता है कि किस वैल्यू से मैच करना है। दूसरा है ब्रेक, जो एक स्टॉप साइन की तरह है। ये कहता है कि भाई काम हो गया, अब इस ब्लॉक से बाहर निकलो। और तीसरा है डिफॉल्ट, जो एक सेफ्टी नेट की तरह है। मतलब अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ये वाला कोड चलेगा। तो ठीक है, अब वक्त है असली मुकाबले का। iOS बनाम स्विच। स्पीड और परफॉर्मेंस के मामले में कौन है बेहतर? ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा से चली आ रही है। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके काम करने का तरीका। इफ एल्स को ऐसे समझिए जैसे कोई एक लंबी लिस्ट को शुरू से एक एक करके पढ़ रहा हो। वहीं स्विच स्टेटमेंट एक किताब के इंडेक्स की तरह है। वो सीधे सही पन्ने पर जंप करता है। एक है सीक्वेंशियल तो दूसरा है डायरेक्ट। और ये जो जादू है ना, ये होता है कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। होता यह है कि जब स्विच के पास बहुत सारे केस आ जाते हैं तो कंपाइलर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक अपनाता है। वो एक जंप टेबल बना लेता है। फिर वो एक एक करके तुलना नहीं करता, बल्कि सीधे सही कोड पर छलांग लगा देता है। थोड़ा टेक्निकल होकर देखें तो इफ एल्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कंडीशंस की संख्या के साथ बढ़ती जाती है, जिसे ON कहते हैं। मतलब जितनी ज्यादा शर्तें उतना ज्यादा टाइम। लेकिन स्विच की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एक जैसी यानी कांस्टेंट रहती है, जिसे O1 कहते हैं। चाहे 5 केस हो या 50, इसका सीधा मतलब है कि जब केस ज्यादा होते हैं तो स्विच बहुत बहुत तेज हो सकता है। तो इसका मतलब स्विच जीत गया, है ना? खैर, इतनी भी जल्दी नहीं। कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। असल दुनिया में स्टैक ओवरफ्लो जैसी जो बड़ी बड़ी डेवलपर कम्युनिटीज हैं, उनका एक सीधा सा मैसेज है। वो कहते हैं आपको इसकी परवाह ही क्यों है? 99.99% मामलों में इसकी परवाह करनी ही नहीं चाहिए। ज्यादातर समय इन दोनों की परफॉर्मेंस में इतना मामूली सा फर्क होता है कि वो किसी को महसूस तक नहीं होता। तो फिर असली मुद्दा क्या है?
असली लक्ष्य सबसे तेज कोड लिखना नहीं है। असली लक्ष्य है ऐसा कोड लिखना जो साफ हो, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके और जिसे मेंटेन करना आसान हो। याद रखिए, कोड सिर्फ मशीनों के लिए नहीं लिखा जाता, वो इंसानों के लिए भी होता है। तो चलिए एक सिंपल सी गाइडलाइन बना लेते हैं। नियम नंबर 1, जब एक ही वेरिएबल को कई सारी फिक्स्ड वैल्यू से मिलाना हो तो स्विच का इस्तेमाल करें। नियम नंबर 2, जब कंडीशंस कॉम्प्लेक्स हों या फिर किसी रेंज को चेक करना हो तो इफ एल्स बेहतर है। और सबसे बड़ा नियम, हमेशा उसे चुनें जो ज्यादा साफ और पढ़ने में आसान हो। कंप्यूटर साइंस के बहुत बड़े नाम डोनाल्ड नूथ ने एक बहुत ही मशहूर बात कही है, समय से पहले किया गया ऑप्टिमाइजेशन ही सभी समस्याओं की जड़ है। मतलब जब तक ये पक्का ना हो जाए कि परफॉर्मेंस सच में एक प्रॉब्लम है, तब तक स्पीड के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे अक्सर कोड और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और खराबी होता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सबसे तेज कोड ही हमेशा सबसे अच्छा कोड होता है? ये सवाल ही इस पूरी बहस का निचोड़ है। देखिए, स्पीड ज़रूरी है, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कोड की क्लैरिटी, उसे मेंटेन करने में आसानी और उसकी मजबूती। सही टूल चुनना सिर्फ स्पीड टेस्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट और लंबे समय तक चलने वाली इंजीनियरिंग के बारे में है।